सबको जय मसीह की। आज हम वचन में आपको सुनाएंगे जीभ के बारे में। जैसे हमारे शरीर में बहुत से अंग है, वैसे ही परमेश्वर ने हमारे मुंह के अंदर जीभ को रखा हुआ है। और वो जीभ हमारी क्या क्या कार्य करती है, इसे आज हम पढ़कर बताएंगे। तो जीव परमेश्वर ने हमें किस लिए दी है कि हम परमेश्वर का धन्यवाद करें और उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें और अपनी जीव से ऐसे वचन बोलें जो दूसरे इंसान को शांति देने वाले हो, खुशी देने वाले हो, उनका हृदय तोड़ने वाले ना हो। तो परमेश्वर ने जो हमें जीव दी है उसके बारे में पवित्र शास्त्र बाइबल में क्या लिखा हुआ है, इसे हम पहले आपको पढ़कर सुनाएंगे और फिर उसके बाद देखेंगे कि परमेश्वर जीव को क्या सजा भी देता है। तो हम वचन में पढ़ते हैं। आज याकूब की पत्री है पवित्र शास्त्र बाइबल में, याकूब की पत्री उसका 3 अध्याय हम शुरू करते हैं 5 आयत से। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। क्योंकि हर प्रकार के वन, पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीव को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, वरन प्राण नाशक विष से भरी हुई है। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्य को, जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं, शाप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन ने हमें जीभ के बारे में क्या क्या बताया, ये आपने सुना कि हमारी जीभ क्या कैसे कैसे कार्य करते हैं। इस जीव से हम क्या है, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं और इसी जीव से क्या हम लोगों को श्राप देते हैं और अपने बहन भाइयों को दुख देते हैं, ऐसी बातें कर करके कि उनका मन दुखी हो जाता है। ऊपर ऊपर से तो हम लोगों को दिखाने के लिए क्या धर्मी बन जाते हैं कि हम परमेश्वर की राह पर चल रहे हैं, और क्या है, हमारे मन में क्या है, खोट होती है, जो कि कैसे प्रकट हो जाती है जब हम किसी के साथ बातचीत करते हैं, किसी से बोलते हैं तो लोग हमें जान जाते हैं। और जैसे वचन में लिखा है कि जीव एक ऐसा अंग है जिसे कोई भी अपने वश में नहीं रख सकता। मनुष्य सब प्रकार के जानवरों पर तो अपना क्या है, अधिकार जमा लिया है उसने, और बहुत से जानवर क्या है, उसके वश में भी हो गए हैं, परंतु जीव को कोई किसी अपने वश में नहीं कर सका। जैसे वचन में भी लिखा हुआ है कि हे मेरे भाइयों, क्या है, तुम्हारी जीभ ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जैसे मान लीजिए आपने अपने घर में कोई हैंडपंप लगाया है, आप चाहते हैं कि उसे उसमें सुबह से क्या है,
मीठा पानी निकले और शाम को खारा पानी निकले, तो ऐसा नहीं होता। अगर उसमें उस जल जो आपने हैंडपंप लगाया है या किसी भी तरह का पानी आता है तो वो एक सा ही आएगा, चाहे उसमें मीठा हो चाहे खारा हो। मतलब कहने का भाव है जो भी उसमें निकलेगा वो एक ही तरह का उसमें सीरत होगी। लेकिन मनुष्य की जीभ ऐसी नहीं है। और जैसे वचन में आपने पढ़ा कि जीव हमारे अंगों में क्या है, एक ऐसा लोक है जो एक ऐसा अधर्म का कार्य करती है जो कि हमारे पूरे शरीर पर क्या है, दाग लगा देती है। हम वचन में पढ़ते हैं कि जब घरों में लड़ाई झगड़े ऐसे बढ़ जाते हैं, होते हैं, तो हम एक दूसरे बहन भाई को ऐसे शब्द बोलते हैं या अपने पड़ोसी से ऐसी बातें करते हैं अपनी जीभ के द्वारा। तो उस जीभ के द्वारा क्या है, हमारा क्या है, स्वभाव प्रकट हो जाता है। लोग हमें जान जाते हैं कि ये लोग अच्छे हैं या बुरे हैं। तो परमेश्वर कहता है कि मैं इस जीव को भी सजा दूंगा। और कैसे सजा देगा वो आगे लिखा हुआ है कि मैं तुझे तेरे डेरे में से निकाल कर फेंक दूंगा। जो जिस जीव से हम बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं, अपनी बड़ाई करते हैं, अपने आप को धर्मी ठहराते हैं लोगों के बीच में, और क्या है, जीव के द्वारा क्या हम ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिनसे क्या है, हमारा कुछ भी क्या है, हमें प्रतिफल नहीं मिलता। तो क्या है, जीव को हमें क्या है, अपने वश में रखना है और अपने मन को भी, दोनों को। अगर आपके मन में जो भरा हुआ है वो आपकी जीभ पर आएगा ही आएगा। जैसे हमने पिछले वचन में भी आपको सुनाया था कि जो अच्छा इंसान होता है वो अपने मन के अच्छे भंडार से क्या है, अच्छी बातें निकालता है। जो इंसान बुरा होता है वो अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। क्योंकि जो हमारे हृदय में होता है वो ही हमारी जीभ पर आ जाता है। चाहे गुस्से में आ जाए या किसी भी तरह से आ जाए, तो वो क्या है, हमारे जीवन को प्रकट कर देता है कि हम कैसे इंसान हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि लोग क्या है, अपने मन में कुछ रखते हैं और जीभ पर कुछ रखते हैं, जो सबसे गलत कार्य है। अगर आप अच्छे इंसान हैं तो आप अच्छा ही बने रहें, अगर आप बुरे हैं तो बुरे ही बने रहें। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो क्या है, मलिन है, गंदा है, वो गंदा बना रहे, जो विश्वासी है वो विश्वासी बना रहे, जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे। कहने का भाव क्या है, उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है आगे चलकर कि जैसा इंसान है, जैसा उसका स्वभाव है, उसको वैसे ही रहना चाहिए। उसका स्वभाव दो तरह का नहीं होना चाहिए कि उसका स्वभाव लोगों को दिखाने के लिए कुछ और हो और अपने घर परिवार के लिए उसका क्या है, स्वभाव और हो। दूसरों से तो आप बातें बड़ी मीठी करते हो, उनका बहुत सा आदर मान करते हो, उनके आगे झुकते जाते हो और अपने आप को ये जताते हो कि हम दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं। लेकिन जब वही इंसान अपने घर में जाता है तो वो अपने बीवी बच्चों से कैसे बातें करता है, तो उनके बीवी बच्चे जानते हैं। क्योंकि कोई भी इंसान क्या है, किसी को भी अच्छी तरीके से नहीं जान सकता सिवाय परमेश्वर के। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है। जो हमारे मन में चल रहा होता है उसे क्या है, परमेश्वर पहले से ही जानता है। क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की हुई है, उसने हमें ये जीवन, ये सांसें दी हुई है। लेकिन स्वभाव हमें कहाँ से आता है, अपने माँ बाप से। और वचन में किसी दिन हम आपको पढ़कर सुनाएंगे कि जो परमेश्वर की राह पर चलते हैं उनका स्वभाव कैसा होता है, और जो शैतान की राह पर चलते हैं उनका स्वभाव कैसा होता है। क्योंकि परमेश्वर ने जब मनुष्यों को, आप वचन में पढ़ते हैं, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो उसे बहकाया किसने था, शैतान ने। तो किसी दिन हम वचन में आपको सुनाएंगे कि जब मनुष्य बहकाया गया तब वह क्या है, उसका जीवन पाप में गया।
तो हमें क्या अपनी जीव जो है उसे क्या वश में रखना है, उससे कभी ऐसे कड़वे बोल नहीं बोलने जिसके द्वारा क्या है हम किसी भी इंसान को दुख दें। अगर आपको कोई इंसान दुख देता है, जैसे वचन में भी लिखा हुआ है कि अगर तेरा पड़ोसी तुझे कुछ भी दुख देता है तो उसके लिए तू प्रार्थना कर परमेश्वर के आगे, कि इसको परमेश्वर अक्ल बुद्धि दे कि ये ऐसी बातें ना करे, और अपने हृदय को भी साफ आप रखिए। और परमेश्वर का वचन में ये भी लिखा हो कि अगर तेरा बैरी है जो तुझसे बहुत दुश्मनी रखता है तो उसके लिए भी क्या है, तू प्रार्थना कर कि परमेश्वर उसके हृदय को बदले। आप ये तब कार्य कर सकते हैं जब आप पहले खुद बदलेंगे। परमेश्वर की हजूरी में जाइए। आपके मन में जो भी कोई वैर विरोध ईर्ष्या की भावना है अपने पड़ोसी के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए या अपने बच्चों के लिए, उस वैर विरोध ईर्ष्या की भावना को आप खत्म कीजिए। जब आप ये सब बुरी बातों को अपने मन से निकाल देंगे तब क्या है आप पवित्र हो जाएंगे। तब आप परमेश्वर के आगे प्रार्थना करिए तो परमेश्वर आपकी हर एक प्रार्थना को सुनकर उत्तर देगा, वो आपके जीवन को बदलेगा। और जिस बहन भाई के लिए आप प्रार्थना करोगे वो भी क्या है तुम्हारी प्रार्थना के द्वारा उसका जीवन क्या है बदल जाएगा। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो सबके लिए प्रार्थना करे, चाहे वो हमें जानता हो नहीं जानता हो, तो इंसान को सबके लिए भला चाहना चाहिए, सबके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, चाहे वो कैसा भी इंसान क्यों ना हो, चाहे हमें जानता हो नहीं जानता हो। तो संसार की भलाई के लिए आपको पहले खुद भला बनना पड़ेगा, आपको खुद उस सच्चाई के रास्ते पर चलना पड़ेगा, तब आप किसी दूसरे को उस राह पे चला सकते हो। तो सबको जय मसीह की। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्रभु के वचन को अपने बहन भाइयों मित्रों के साथ फैलाइए और परमेश्वर से बहुत सी बरकत और आशीष को पाइए। आमीन। सबको जय मसीह की।